कि 98% लड़कियां जो गलत कदम उठाती है, गलत फैसला लेती है, वो कहीं भाग के चली जाती है या इसी तरीके से और गलत कदम उठा लेती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस दौर में हम में से अक्सर लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है कि अगर लड़कियां घर से बाहर जाती है, मार्केट जाती है या इसी तरीके से कहीं और घूमने की जगह पर जाती है तो हम लोग उसको अकेले नहीं जाने देते, बल्कि हम लोगों की ये कोशिश होती है कि कोई उसके साथ हो जो उसकी देखभाल करे, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि लड़कियां मार्केट में या इसी तरीके से कहीं और घूमने की जगह पर सेफ़ नहीं हैं। और कभी लड़कियां अकेले चली भी जाती है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, बार बार उसको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, इतना वक्त कैसे लग गया, ये सारी इंक्वायरी हम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लड़कियां जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है और इसी तरीके से कोचिंग सेंटर में जाती है तो हम लोग बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होते। हम लोग सोचते हैं कि लड़कियां वहां बिल्कुल सेफ़ है, वहां लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और इसी वजह से हम लड़कियों को पूरी आज़ादी देते हैं, पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे स्कूल से आए, जब चाहे कोचिंग सेंटर में जाए, जब चाहे कोचिंग सेंटर से वो वापस आए, और जितना भी वक्त लगे हम लोग कुछ भी नहीं पूछते, उसको पूरी आज़ादी, पूरी फ्रीडम देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि 98% लड़कियाँ जो गलत कदम उठाती है, गलत फैसला लेती है, वो कहीं भाग के चली जाती है या इसी तरीके से कोई और गलत कदम उठा लेती है, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर की होती है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन पहले बिजनौर में पुलिस वालों ने 8 मुस्लिम लड़कियों को ओयो होटल में पकड़ा और वो सब के सब मुतनाज़ हालत में थी। जब उन लड़कियों को बाहर निकाला गया तो सब के सब बुर्क़े में निकली। बाद में ये पता चला कि वो लड़कियां पढ़ने के नाम से कॉलेज आई थी, लेकिन वो कॉलेज ना जाकर वो ओयो होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैरेक्टर को जो है बर्बाद कर रही थी। तो ये है हमारे माशरे का हाल कि हम अपने बच्चों को मार्केट जाने से तो रोकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मार्केट नहीं जाना, वहाँ तुम सेफ़ नहीं हो, वहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने बच्चियों को पूरी आज़ादी दे देते हैं स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, कोचिंग सेंटर के नाम पे पूरी आज़ादी देते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो, जाओ, पढ़ो, लिखो। ये सब ठीक है। आपको मैं बताता चलूं कि आरएसएस और हिंदू वाहिनी के जो लड़के हैं, जो मुस्लिम लड़कियों को अपने ट्रैप, अपने जाल में फंसाते हैं, वो ज़्यादातर 99% वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर की लड़कियों को फंसाते हैं। पहले वो लोग प्यार का ढोंग करते हैं, उसके बाद जो है उसके शादी के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा, तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हें रखूँगा, तुम्हें रानी की तरह रखूँगा, तुम्हें ज़िंदगी के हर सुख, हर चैन, हर आराम तुम्हें दूंगा, तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो। ये सब बात बोल के मुस्लिम लड़कियों को अपने ट्रैप, अपने जाल में फंसा लेता है। फिर शादी के बाद आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो लोग लड़कियों को बेच देते हैं। कुछ बेचते नहीं तो अपने घर में रखते हैं, लेकिन अपने घर में रखते हैं कैसे? नौकरानी बनाकर। उसकी कोई हैसियत नहीं होती, एक नौकर की तरह उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती और ऐसा सुलूक किया जाता है जैसे कि एक नौकर के साथ भी नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। घर वाले भी उसको इस बात की परमिशन नहीं देते कि वो घर वापस आ जाए। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आपकी लड़कियां अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो आप उसकी ज़्यादा फिक्र करें, उससे बात करें, उसको बताएं जो हर दिन वाक़यात पेश आते हैं कि किस तरीके से हिंदू वाहिनी के लोग, आरएसएस के लोग मुस्लिम लड़कियों को अपने ट्रैप, अपने जाल में फंसाते हैं। उनको बताएं, उनको हकीकत से आशना कराएं। आप लेकर बैठे अपने बच्चों को, बताएं उसको। आप ये ना समझें कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी लड़की एक दिन में किसी गलत चीज़ में मुलविस नहीं होती, या कोई भी लड़का उसको एक दिन में नहीं कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो। पहले वो प्यार का ढोंग करता है, वो इसको इस तरीके से शो करता है कि उसके बगैर नहीं रह सकता, उसके अपनी ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देगा। फिर उसके बाद जो है उसको सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखलाता है कि मैं तुमको ऐसे रखूँगा, रानी बना के रखूँगा, तुम जैसे चाहोगे वैसे रहना, सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। ये सारे वादे करके उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देता है।
मैं समझता हूँ कि माएँ बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है अपने बच्चियों को आरएसएस और हिंदू वाहिनी के साजिश से बचाने में। हर माँ अपने बच्चियों के ऊपर सख्त और कड़ी नज़र रखे कि कब वो स्कूल जाती है, कब वो स्कूल से आती है, वो स्कूल में जाकर क्या क्या करती है। लेकिन इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। इतना फ्रेंडली हो कि बेटी अपनी सारी बात अपनी माँ से शेयर कर दे। और अगर उसके पास सेल फ़ोन या मोबाइल है तो आप उसको ज़रूर चेक करें कि कहीं उसका किसी के साथ गलत ताल्लुक़ तो नहीं या किसी गलत चीज़ में वो मुलविस तो नहीं। इसी के साथ साथ आप उसको आरएसएस और हिंदू वाहिनी के साजिश से भी आगाह करें। इसी तरीके से आप उसको इस्लामी तालीम भी दें, बताएं कि इस्लाम में इफ़्फ़त व पाकदामनी का कितना इम्पोर्टेंस, किसी दूसरे मज़हब में इफ़्फ़त व पाकदामनी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है जितना कि इस्लाम ने दिया। तो अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से आगाह करेंगे और उसको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इफ़्फ़त व पाकदामनी के बारे में बतलाएं, अगर हम इस तरीके से अपने बच्चियों की तरबियत करेंगे, उसको बतलाएंगे, इस्लामी तालीम से आगाह करेंगे, आरएसएस के साजिश से आगाह करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों को आरएसएस और हिंदू वाहिनी के चुंगल में फंसने से बचा लेंगे। आखिर में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम लोग अपने बच्चियों को और अपनी बेटियों को आरएसएस और हिंदू वाहिनी के साजिश से बचा सकें।